अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग विद अम्मी। तो आज हमने ये ब्लैक अनारकली ड्रेस तैयार करनी है जो कि एक कस्टमर ने हमें दी है, जिसके लिए हमने फैब्रिक लिनन का यूज़ किया है 4 मीटर। अब इसकी हमने सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में रखना है इसकी लंबाई की साइड से, ठीक है। और टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए टॉप पार्ट की जो हमने लेंथ ली थी 14 इंचज़ ली थी, ठीक है। यहाँ शोल्डर हमने मार्क करना है 7 इंचज़ पर। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी लेंथ 14 इंचज़ ली थी। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। आर्म होल हमने मार्क करना है 7 इंचज़ पर। चेस्ट हमने मार्क करनी है 8.5 इंचज़ पर। वेस्ट हम मार्क करेंगे 7.5 इंचज़। और इस तरह से यहाँ लाइन ड्रॉ करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। मार्जिन के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे इस तरह से। बस हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब आ जाते हैं स्लीव्स की कटिंग पर। उसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है और 23 इंचज़ पर मार्क करते हुए उसको ही कटिंग कर लिए, ठीक है। 22 हमने इसको तैयार रखना है। यहाँ हम मार्क करेंगे 4 इंचज़ पर और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हम मार्क करेंगे 5 इंचज़ पर। इस तरह से 5 इंचज़ से मार्क करेंगे। ये 1 इंचज़ हमने फोल्ड करने के लिए मार्क किया था, स्ट्रेट लाइन जो हमने किया। इस तरह से 4 इंचज़ पर फिर से यहाँ मार्क करते हुए हम यहाँ स्लीव्स की शेप दे देंगे आर्म होल की, ठीक है। और इसकी हम इसी तरह से फिटिंग की लाइन ड्रॉ करते हुए कटिंग कर देंगे। अब आ जाते हैं कलियों की कटिंग पर। जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमने कलियों की कटिंग करनी है। कलियों की जो हमने लेंथ लेनी है टोटल वो 36 इंचज़ लेनी है। 36 इंचज़ पर मार्क करते हुए इसको इसी तरह से हम 6 फोल्ड करके रख लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम साइड में नीचे की तरफ निकाल देंगे। 14 हमने टॉप पार्ट की ली थी, 36 हम कली की लेंथ ले रहे हैं। रेडी लेंथ हमने इसकी 47 इंचज़ रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको। सबसे पहले हमें आपको पेपर पे समझा देते हैं इस तरह से। फैब्रिक को हमने 6 फोल्ड में रखा है, ठीक है। वेस्ट जो है हमारी 30 इंचज़ है। कलियाँ हमारी जो हैं वो हमारी इसमें कलियाँ जो निकलेंगी वो 15 निकलेंगी। तो हमने बस जो हमारी वेस्ट है उसको कलियों से जो है डिवाइड कर दिया था। डिवाइड करने के बाद हमारा 2 इंचज़ आया। 2 इंचज़ में हमने जो है कलियाँ लेनी है। 1 इंचज़ प्लस हम मार्जिन के लिए रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे जो फैब्रिक है वो डबल फोल्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने हाफ में मार्क करना है। हाफ में 3 का हाफ हम 1.5 इंचज़ मार्क करेंगे। और नीचे घेरे पे जो हमने 11 इंचज़ मार्क करना है उसका हम 5.5 इंचज़ मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसके बाद हमने
खुलने के बाद ही हमारा डबल में यहाँ 3 इंचज़ आ जाएगा और यहाँ हमारा 11 इंचज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फैब्रिक डबल में है। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसकी इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आते हैं यहाँ हम 11 इंचज़ पर मार्क करेंगे, यहाँ हम 3 इंचज़ पर मार्क करेंगे और इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम 3 इंचज़ मार्क करेंगे और यहाँ 11, बस इसको हम इसी तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, 1 इंच हमारा ये मार्जिन में जाएगा। वेस्ट से हमने 2 इंचज़ हमारी कली की फिटिंग रहेगी और नीचे की साइड से हमारे 10 इंचज़ तैयार रहेगी कली। ठीक है, खुलने के बाद ये हमारी जो डबल फोल्ड में है कली, ये हमारी 3 इंचज़ में आएगी और नीचे से हमारी 11 इंचज़ में आएगी। ठीक है, 6 कली हमारी इधर हो जाएंगी, 6 इधर हो जाएंगी और ये हमारी 3 निकलेंगी। टोटल हमारी इसमें 15 कलियाँ निकलेंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से 6 हमारी ये कलियाँ हैं, 6 हमारी ये हैं और 3 हमारी यहाँ हो जाएंगी। ऊपर जो ये फैब्रिक जो हम कट कर रहे हैं ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारे नीचे से जो हमने इसको निकाल लिया है, क्योंकि हमने 36 इंचज़ लेंथ ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इस तरफ निकाल लिया है। इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद जो ये हमारी जॉइंट है, इनको सबको इस तरह से हम अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इन सबको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये हमने दोनों पार्ट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इस तरह से स्टिच कर लिया है। ठीक है, सारी कलियां हमने स्टिच करनी है। अब आते हैं नेक लाइन पर। 5 इंचज़ को मार्क करने के बाद हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ हम इसकी गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंचज़ इस तरह से हम यहाँ एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी इसी तरीके से हम कटिंग कर देंगे 1 इंचज़। कटिंग होने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ हमारा बीच में एक कट लगना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फैब्रिक पे सेट कर लिया। अब हम इसको टॉप पार्ट पे स्टिच करेंगे इस तरह से बड़े आराम से। मैंने इसको सिलाई से सेट किया था, आप चाहें तो इसको पिन से भी सेट कर सकते हो, उसके बाद आप सिलाई लगाएं। इस तरह से अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे बड़े आराम से। इसकी कटिंग कर लेने के बाद इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसको प्रेस से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने ये पोटली बटन बनाने हैं, जिसके लिए मेरे पास एक लेस थी इस तरह से, उसकी मैंने एक गोल गोल काट के फैब्रिक के अंदर इस तरह से रखते हुए धागे से इसको सेट कर दिया इस तरह से।
एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आपको ये ज़्यादा बच रहा है उसको आप बाद में कट कर देंगे। अब आ जाते हैं इन्हें हमने नेक पे लगाने इस तरह से। एक साइड हम जो ये पोटली बटन हमने तैयार किए हैं इनको लगाएंगे इस तरह से, और दूसरी साइड हमने ये पट्टी जो ली है उसको लगाएंगे। मैंने पहले ये ग्लू से चिपका लिए थे, उसके बाद हमने इस पर सिलाई लगा दी थी। जिस साइड हमने पोटली बटन लगाए हैं, लगाने के बाद क्रोस लगाने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। लेकिन इसकी दूसरी साइड हमने ये पट्टी लगा ली है, ठीक है। पट्टी लगाने के बाद हमने पूरी नेक पर इस तरह से सिलाई लगा ली है, और शोल्डर स्टिच कर लेने के बाद हमने बैक साइड में भी पट्टी लगा ली है। बैक साइड की नेक भी हमने तैयार कर ली है। यहाँ हमने अभी फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि इसमें हमने जो हमारा बॉटम पार्ट है, जो हमारा घेर है, उसको स्टिच करना है। इस तरह से हम हमारे घेर को इस तरह से इस पे रखते हुए वेस्ट की साइड से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से फिटिंग के लिए आप इसमें कट लगा लें, और बस वहाँ पर ये कलियों को रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे बड़े आराम से। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा था। इसी तरह से बैक साइड का भी तैयार कर लेंगे। दोनों साइड के तैयार करने के बाद अब हमने यहाँ इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है, जो कि हमने नीचे तक लेनी है, ठीक है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरा हमने इसको नीचे तक सिलाई लगा देनी है। अगर आपकी वेस्ट थोड़ी लूज़ बैठ रही हो, फिटिंग ठीक ना आ रही है, तो आपने जो ये कलियाँ हैं इन पे थोड़ी थोड़ी सी और सिलाई लगा सकते हैं, हाफ इंचेस या उससे थोड़ा कम जितना आपको फिटिंग चाहिए हो, ठीक है। उसके बाद आप टॉप पार्ट में इसको टॉप पार्ट के साथ स्टिच करें, ठीक है। पहले आप इंच टेप से नाप लें, उसके बाद आपने इसको इसके साथ स्टिच करना है। अगर आपकी फिटिंग लूज़ बैठ रही हो या टाइट बैठ रही हो, ठीक है, उसको सेट करने के बाद आपने इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद हमारी फ्रॉक कुछ इस तरह से दिख रही थी, बड़ी खूबसूरत सी। उसके बाद हमने इसमें स्लीव्स स्टिच कर देनी है, और जी हमने बैक साइड का जो हमारा नेक है उसमें हमने तुरपाई करनी है।
अच्छा, हमने स्लीव्स में और यहाँ नेक, फ्रंट नेक में लेस भी लगाई थी, जो कि हमें कस्टमर ने बाद में ला के दी थी कि आप इस लेस को भी इसमें लगा दें। तब तक ये फ्रॉक रेडी हो चुकी थी, तो वो हमने बाद में ऊपर से ही स्टिच कर दी थी। इस तरह से स्लीव्स की थोड़ी सी सिलाई खोल के हमने उसमें ये लेस लगाई, और जो हमारा नेक है उसमें हमने अंदर की साइड लेस को रखते हुए स्टिच कर दिया था। अब आ जाते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। हमारा ये ड्रेस पूरा रेडी होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस तरह से हमने स्लीव्स में इसके लेस लगाई थी, और नेक पर भी हमने फ्रंट जो नेक था हमारा, उसमें भी लेस को अंदर की साइड रखते हुए सिलाई लगा दी थी, क्योंकि जब तक ये लेस आई थी उससे पहले हमारा ये नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका था। इस तरह से फिर हमने इसको इसी तरह से रखते हुए बस सिलाई लगा दी। अच्छा, इसको हमने फ्रॉक को नीचे की साइड से फोल्ड नहीं किया था, हमने इस पर पीको करी थी। ये हमारा इस ड्रेस के साथ ट्राउज़र। अच्छा, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।